हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग का जो चैप्टर 5 चल रहा था मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो इसमें से देखिए हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप बुक वगैरह निकाल लीजिए, मैथ का जो भी आपके पास है, हम लोग आराम से उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, क्या AP 11,852 का एक पद -150 है? अगर पद है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये क्यों पूछा है ना। तो पहले तो आपको चेक करना है कि ये पद है या नहीं है। तो चलिए तो हम लोग चेक करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। चलिए तो क्या होता है, पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये जो AP का सीरीज है ना, ये सीरीज AP में है, ऐसा बोला गया है AP में है। तो यहाँ पर प्रथम पद जिसको A से डिनोट करते हैं कितना हो जाएगा, A बराबर ये पहला वाला 11, ठीक है। तो A हो गया 11। अब आपको सर्व अंतर निकालना है जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D बराबर हो जाएगा दूसरा पद 8 और पहला पद 11। हमेशा दूसरा पद को पहला पद से माइनस करते हैं तो सर्व अंतर आता है जिसको D बोला जाता है। तो माइनस करके कितना आ रहा, -3 आ रहा। तो ये A का वैल्यू आ गया 11 और D का वैल्यू आ गया -3। ये हम लोग का सर्व अंतर है। D क्या कहलाता है, सर्व अंतर कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। अब बोला गया है क्या इतना का कोई पद ऐसा है जो इतना होगा। मान लेते हैं एनवा पद, मान लेते हैं एनवा पद इतना है -150, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये एनवा पद का मतलब है जो AP जा रहा है इसमें एनवा पद ये वाला है। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अब, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 सर्व अंतर d। an का वैल्यू दिया -150, तो an के नीचे लिखना है -150। a का वैल्यू दिया 11 प्लस n का वैल्यू पता करना है, तो n उतारेंगे -1, d का वैल्यू -3 है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 11 इधर आ जाएगा तो -150, 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, बराबर ये -3 से गुना होगा -3n, -3 1 से भी गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ दोनों जगह माइनस है तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो -161 आ जाएगा। जोड़ने के बाद ये 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस होगा, बराबर में क्या बचेगा -3n। इन दोनों को सॉल्व करते हैं -164 और इधर है -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो बताइए ये लिखा हुआ 164 बराबर 3n, n बटा में आएगा तो n बराबर n नहीं 3 बटा में आएगा। जब 3 बटा में आएगा तो n बराबर क्या बचेगा 164/3। अब ये 3 से ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, यानी ये पॉइंट में आ जाएगा। और n होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तो n कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है। या तो ये पूरा पूरा कटेगा, एक नंबर आएगा, नहीं तो फिर ये पॉइंट में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस AP का ऐसा कोई भी पद नहीं है जो -150 होगा, कोई पद ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, कारण है कि ये बटा में नहीं आना चाहिए। अगर ये 3 से पूरा पूरा कट जाता, ये 3 से पूरा पूरा भागा नहीं जाएगा, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा तो ये आ जाता। अगर पूरा पूरा कट जाता तो हम लोग बोलते हैं हाँ कोई पद ऐसा है जो -150 है। लेकिन अब हम लोग बोलेंगे कि ऐसा कोई पद नहीं है जो -150 होगा, तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्या होगा आंसर, नहीं। बात समझ में आ गया, यानी कोई ऐसा पद नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं है इस AP का जो -150 आएगा। ये फ्रैक्शन में आने के बाद आंसर नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बुक में देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको AP का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 आपको निकालना है, ठीक है। A31 निकालना है, 31वां पद बोला गया है। आगे लिखा है जिसका 11वां पद 38 है। चलिए 11वां पद का मतलब A11 कितना दिया है 38, ठीक। तो A11 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस
10d, एक कम करके लिखना होता है, 11 है तो इसे एक कम करना पड़ता है, बराबर कितना आया 38 आया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन लिखा है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो और 16वां पद तो हम लोग भी लिखेंगे, और 16वां पद का मतलब A16, तो A16 कितना दिया है 73। A16 का क्या मतलब है, इसका मतलब है A प्लस 15D, ठीक, बराबर 73, है ना, यही हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वाला जो है और ये वाला जो है, दोनों को हम लोग विलोपन विधि या किसी भी विधि से सॉल्व करना है आपको, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 और इसके लिख लेते हैं इसको 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 को पूरा उतार लेना है, A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण 2 को भी उतार लेना है, A प्लस 15D बराबर 73, ठीक। अब इन दोनों को ना विलोपन विधि में सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो रहा है, ये माइनस हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये भी माइनस, ये दोनों सेम टू सेम एक जैसा है, तो माइनस में हम लोग को कैंसिल कर देना है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा -5D, 15 से 10 को माइनस किए, 15 के आगे ये तो माइनस है ना, बड़े के आगे तो माइनस आएगा, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। 73 से 38 को माइनस करना है, तो 13 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 6 से 3 गया तो कितना होगा 3, अब बड़ा के आगे माइनस है तो यहाँ भी आएगा माइनस, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो D का मान कितना निकल आएगा, ये 5 से 35 कटेगा 7 बार में, तो D का मान आ गया 7, D का मान कितना आ गया 7। अब इस D का मान को समीकरण 1 में बैठा के हम लोग A का मान निकाल लेंगे, तो आपको लिखना है D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर देखिए पास से ये 35 7 बार में कट के आया है यहाँ, तो हम लोग यहाँ काट के भी दिखा सकते हैं, जैसे ऐसे ये कटा कितने बार में 7 बार में, ठीक है। अब समीकरण 1 में D का मान बैठाना है, यहाँ तो 10D है, 7 से गुना होकर 70 आएगा, तो A प्लस 10 गुना 7 बराबर कितना 38, हम लोग मान बैठा दिए। अब इसको गुना करके 70 आएगा, ठीक है, तो इधर बना लेते हैं, तो A बराबर ये 70 होगा, 70 इधर जाएगा यानी 38 की तरफ जाएगा, तो 38 माइनस कितना हो जाएगा 70, 38 माइनस कितना आएगा 70। अब A का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा, इनको माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना आएगा 10 से 8 गया तो 2, यहाँ 6 बचा, 6 से 3 गया तो 3, यानी 32 आएगा, लेकिन बड़ा के आगे माइनस है, 70 के आगे माइनस है, तो ये माइनस में आएगा, तो A का मान कितना आ गया -32 आ गया A का मान, ठीक है। पूछा क्या था A31 का मान, तो A31 का मान हम लोग निकाल देंगे, तो लिखेंगे इसीलिए A31 बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 30D, इससे एक कम लिखना है यहाँ, बराबर A का मान -32 प्लस 30 गुना D का मान कितना निकला हुआ है, D का मान निकला हुआ है 7, तो D का मान हम लोग 7 रख देंगे ये D के जगह पे। सॉल्व करते हैं, -32 है यहाँ, गुना करेंगे 210, अब माइनस कर देना है, तो 10 से 2 जाएगा तो 8 आएगा, फिर 10 से 7 जाएगा, 10 से 3 जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है 178। बात समझ में आ गया, तो इस तरह आपको आराम से सॉल्व करना है फॉर्मूला के हिसाब से, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो 31वां पद है इस एपी का, वो कितना है 178 है, 31वां पद कितना आएगा 178, ठीक है। चलिए 7 नंबर तो हो गया ना, अब हम लोग 8वां क्वेश्चन बनाते हैं, आप इसको नोट करिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को आप पहले पढ़िए, आपके पास किताब होगा, क्वेश्चन नंबर 8 को आप पहले पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है एक एपी में 50 पद हैं, तो एपी में टोटल पद कितना है 50। ये पद क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये कितना पद है हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन नहीं यहाँ नोट उतारते। आपके पास किताब में क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें पद दिया हुआ है, यानी n का मान ही दिया है 50, ठीक है।
तो n का मान कितना दिया है 50। ठीक, आगे लिखा गया है जिसका तीसरा पद 12 है, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम पद का ही मतलब होता है an। तो इसका an अंतिम पद कितना दिया है 106 दिया है, लेकिन बोला गया है कि इसका तीसरा पद दिया गया है कितना 12। ये तीसरा पद का क्या मतलब है, इसका मतलब है a प्लस 2d। तीसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना 12। ठीक है, अब यहाँ पर ही समझने वाली बात क्या है कि ये जो मान दिया है an का, इससे भी एक समीकरण निकाल लेंगे। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब इससे बनाएंगे और इससे बनाएंगे तो an बराबर 106 है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ये n का क्या होता है फॉर्मूला। अब बताइए n का मान कितना दिया गया है, तो n का मान 50 है। तो n के जगह पे जब 50 बैठाएंगे तो 50 से 1 माइनस हो जाएगा तो बनेगा 49। तो हम लोग सीधे लिख देते हैं 49d बराबर 106। ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में लिखा है a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण 2 में लिखा है a प्लस 49d बराबर 106। माइनस कर देना है, यहाँ भी, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 49 से 2 को माइनस करेंगे तो 47 आएगा, d के साथ ब्रेक के आगे माइनस है तो माइनस आएगा बराबर। इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, तो 6 से गया 2 तो बचा 4, 10 से गया 1 तो बचा 9, बड़े के आगे माइनस है, इससे ये कैंसिल हो गया। अच्छा, 47 के पहाड़ा में 2 बार में 94 कट जाएगा, यानी डी का जो फाइनल वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 2। डी का मान तो निकल चुका है। अब ए का मान हम लोग निकालेंगे समीकरण 1 में डी का वैल्यू बैठा के। तो लिखना है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में जब बैठाएंगे तो a प्लस 2d, डी का मान 2 यानी फाइनल यहाँ 4 आएगा। ये 2d है ना, 2 से ये गुना हो गया 4 बन गया बराबर कितना है 12। 4 को इधर ले जाके हम लोग माइनस करेंगे तो इम्प्लाइज a का वैल्यू निकलेगा कितना, 4 माइनस करने पर 8। तो a का वैल्यू फाइनली कितना आया 8 और d का वैल्यू कितना आया 2। a और d हम लोग को मिल चुका है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम लोग इसका 29वां पद निकालते हैं। ठीक, इसीलिए a 29वां पद, तो 29 को क्या लिख सकते हैं, a 29 को लिख सकते हैं a प्लस 28d। a का वैल्यू बैठा देना है, तो a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, a का वैल्यू a निकला है 8, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 प्लस 28 गुना d का वैल्यू निकला है यहाँ 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। 8, 28 को 2 से गुना करेंगे 56 और इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 64। बात समझ में आया। तो इन 29वां पद हम लोग से पूछा था, तो 29वां पद कितना है 64 है। ये हम लोग का फाइनल आंसर है ना। ये जिस हिसाब से समझाए हैं आपको समझ में आया, एक बार अच्छे से इसको देखने का कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा, है ना। हम बहुत डिटेल्स में समझा रहे हैं। तो ये हम लोग का 29वां पद पूछा गया था जो हम लोग का निकल चुका है। क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 8। अब बुक में आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए एक बार। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है। सेम कंसेप्ट से इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, एपी का तीसरा पद यानी A3 का वैल्यू दिया हुआ है 4। ठीक है, A3 का वैल्यू दिया 4, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना है 4। इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। अब देखिए इसके बाद
इसमें ए तीसरा पद के बाद 9वां पद दिया हुआ है, यानी A9, 9वां पद का मतलब A9 कितना दिया -8। पूछा क्या है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। हम लोग को निकालना है कि कौन सा ऐसा पद है जो 0 होगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ से A और D का मान निकाल लेते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है A9 को लिखेंगे A + 8D, बस 9 से एक माइनस करना है, जितना पद होता है उससे एक माइनस करके लिखना पड़ता है, -8। ये हो गया समीकरण 2। फिर से हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 का वैल्यू उतारेंगे A + 2D 4। समीकरण 2 का वैल्यू आएगा A + 8D -8 बराबर में। अब सबका साइन चेंज करना, माइनस है ना तो साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस। अब इनमें से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो -6D आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो +12 आएगा। तो D का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये D है, ठीक है। D का वैल्यू 6 से ये कटेगा, 6 से ये कितना बार में, 2 बार में, तो -2, ये माइनस यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो D का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब D का वैल्यू हम लोग का आ गया है, तो A का वैल्यू निकालना है। तो D का मान समीकरण में बैठाते हैं, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो D का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, D -2 है, समीकरण 1 ये रहा। D का मान -2 देंगे तो ये हो जाएगा -4। अब बराबर में कितना है, 4, तो A का वैल्यू निकल जाएगा 8, क्योंकि 4 जब इधर जाएगा तो माइनस से प्लस होगा 4 से, तो बनेगा 8। A और D निकल गया। अब आपको बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो इसका कौन सा पद शून्य। मान लेते हैं इसका nवां पद शून्य है, मान लेते हैं इसका nवां पद शून्य है, तो an बराबर क्या होगा, 0। nवां पद न माने हैं 0, तो an बराबर 0 होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू निकालना है फाइनली। तो an का फॉर्मूला बनता है A + A-1D बराबर 0। A का वैल्यू कितना है, 8। n तो निकालना है -1, ठीक। D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2, हम लोग निकाले हैं D का वैल्यू -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे, बराबर में 0 है। सॉल्व करते हैं, इसको गुना करेंगे तो -2n, 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 बराबर 0। 8 और 2 कितना होता है, 10, 2n बराबर 0। 2n को इधर लेके जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2n बराबर आ जाएगा 10। 2 से ये कटेगा 5 बार में, इसीलिए n का वैल्यू कितना निकल गया, 5। ये हम लोग का आंसर है ना। हमसे पूछा गया था कि AP का कौन सा पद ऐसा है जो शून्य होगा, तो हम लोग निकाले वो nवां पद क्या है, 5। वो nवां पद क्या है, 5, जो शून्य है, nवां पद। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप इसे नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें लिखा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें बोला गया है कि AP का 17वां पद जो है, 17 नंबर का जो AP का पद आएगा, मतलब A17, ठीक। ये वाला पद AP के 10वें पद से, AP के 10वें पद से ये 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7, यानी दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा, दोनों का अंतर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बस यही बोला था कि AP का जो 17 नंबर का पद है और AP का जो 10 नंबर का पद है, दोनों में अगर तुलना करें तो ये वाला इससे 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7। अगर ये वाला इससे 7 ज़्यादा है तो इसको इससे माइनस करके 7 ही तो आएगा ना, यही क्वेश्चन में बोला गया है। अब पूछा है आपसे फाइनली सर्व अंतर, यानी D का मान आपको निकाल लेना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। A17 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है A16D, है ना, A16D माइनस इसका A10 का मतलब होता है A + 9D बराबर कितना है, 7 है। अब जाके ब्रैकेट हटाना है, तो A +
16d माइनस a माइनस 9d। ये a और a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है। 16d से 9d को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7d, और इधर 7 है तो d का मान निकालना है, d ही सर्व अंतर होता है। तो इस 7 को बटा में करेंगे तो 7 से 7 एक बार में कट गया, इसीलिए सर्व अंतर जो आपका d है इसका वैल्यू आ गया 1। और केवल सर्व अंतर ही पूछा गया था कि सर्व अंतर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो सर्व अंतर कितना आ जाएगा फाइनल में, 1 आ जाएगा सर्व अंतर। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आप फिर से पढ़िए एक बार, क्योंकि क्वेश्चन बिना पढ़े समझ में आएगा नहीं। हम कुछ भी समझाएंगे, अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल समझ में आएगा, और क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ऐसा कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है ना, 54वें पद से। तो मान लेते हैं nवां पद, तो आपको ये लिख लेना है एक लाइन, माना nवां पद, ठीक, माना nवां पद, माना nवां पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है। 32 या 132, 132 लिखा है, 132 अधिक है, क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कोई AP है, उसी AP का जो nवां पद है और उसी AP का जो 54वां पद है, इससे 54वें पद से ये वाला ज्यादा है, nवां पद 54वें पद से अधिक है। कितना अधिक है, 132 अधिक है। आप क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़िए, वो बोला क्या है ना, तब समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा कि जो 54वां पद है इसके 132वें पद से 54वां पद क्या है, 132 अधिक है ना, nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस बात को हम लोग लिखे किस तरह, स्टेटमेंट तो यहाँ लिखा हुआ, लेकिन इसको एक हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखे, तो इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे, इसीलिए ये जो nवां पद है यानी an, ठीक, ये जो nवां पद है और उसी AP का जो ये 54वां पद है, ठीक है, ये A54, ठीक, ये nवां पद 54वें पद से कितना अधिक दिख रहा, 132। ये nवां पद इस 54वें पद से 132 ये अधिक है। तो जब माइनस करेंगे इन दोनों को तो आएगा कितना, 132 आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इससे 132 अधिक है, ये वाला घटाने पर 132 ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का सज गया समीकरण, अगर ये बन गया तो फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। तो an का मतलब क्या हुआ, और भी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया शायद। an का मतलब होता है a प्लस n-1d, ठीक है, ये ब्रैकेट में रख देते हैं। अब इधर ये जो 54वां पद है इसका मतलब हो गया a प्लस 53d बराबर कितना है, 132। यहाँ तक बात समझ में आया, कुछ दिया है तो हम लोग आगे देखते हैं। ये इसमें सारा कुछ दिया, a और d हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है, a और d निकल जाएगा। तो अब मान बैठाना है, केवल क्या बैठाना है, मान। तो हम लोग मान को इधर बैठाएंगे। अब समझने वाली बात है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें a का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना दिया है, 3, प्रथम पद n तो निकालना है। अच्छा d कितना आएगा, तो देखिए दूसरा पद को पहला पद से माइनस करना है, तो दूसरा पद 15 है, पहला पद कितना है, 3 है, तो 15 में से 3 को माइनस करके 12 आएगा, तो हम लोग 12 बैठा देंगे d का मान, माइनस ये वाला माइनस a के स्थान पे क्या बैठाने वाले हैं, 3, ठीक है। उसके बाद d के स्थान पे क्या बैठेगा, 12, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये हो गया 53 गुना 12, d का मान कितना है, 12, 132 बराबर में कितना बचेगा, 132, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 12n-12, इसको गुना करना है, यानी हम लोग को 53 को 12 से गुना कर लेना है, तो हम लोग 53 को 12 से गुना कर लेंगे, 6, 10, 3 और 5, 6, 3, 6, ठीक है। तो आ जाएगा 636 बराबर 132, यही ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 12n रहेगा,
ये दोनों माइनस में है तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। 6 4 8 132 12n, ये माइनस से उधर जाएगा तो बनेगा प्लस, माइनस से जाने के बाद क्या बन जाता है, इधर का साइन जब बराबर का उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जाके यहाँ 12n तो है लेकिन जोड़ेंगे 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 6 और 1 7, 12 से डिवाइड करेंगे, बटा कितना 12, भागा लगाते हैं तो ये भागा लगाने पर 12 के पारे में तो कट रहा ना, 12 6 72, 12 5 60, कितने बार में कटा, 65 बार में कटा। आपसे क्या पूछा था कि nवां पद ही ना पूछा है, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 65 ही आएगा। कितना आएगा, 65, है ना, यानी 65वां पद। ठीक है, यानी एपी का जो 65वां पद है वो 94वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। बस यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से रिवाइज करना है ना, बार बार देख देख के। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 11 था, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 तक हो चुका है। ठीक है, पीछे का जितना भी पढ़ाया हुआ है आप जाइए वहाँ पर आराम से आपको वीडियो नंबर या क्लास नंबर मिलेगा, वहाँ से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, हम लोग 12 से नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग का क्वेश्चन 11 नंबर तक ही सॉल्व करके रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।